बॉल के 10 पावरफुल कैरेक्टर्स का फाइट जुजुत्सु कैसन के 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से करवाएं। आप सभी का जवाब होगा कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। ऑब्वियसली ड्रैगन बॉल जीतेगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज हम इस बैटल में सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से जुजुत्सु कैसन के कैरेक्टर्स के पावर को ड्रैगन बॉल्स के लेवल का कर देंगे। और तब गोकू क्या अपने लिमिट को फिर से ब्रेक कर देगा? ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना किसी देरी के इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टूर्नामेंट ऑफ यूनिवर्सल पावर। टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले हम ड्रैगन बॉल और जुजुत्सु काइसन से 10 पावरफुल कैरेक्टर्स को चुन लेते हैं। जुजुत्सु काइसन से स्टार्ट करते हैं। जुजुत्सु काइसन से नंबर 10 पर है तोजी फुशिगुरो। ये जुजुत्सु काइसन में एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसका मेन पावर है एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिफ्लेक्स और कर्स्ड एनर्जी को इग्नोर करने की एबिलिटी। नंबर 9 पर है माहितो। माहितो की प्राइम एबिलिटी आइडल ट्रांसफिगुरेशन है, जो उसे आत्माओं और शरीरों को छूकर उन्हें नया आकार देने की अनुमति देती है, जिससे विचित्र रूपों वाले ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बनते हैं। उसके पास मजबूत कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन भी है, बदल सकता है और क्लोन बना सकता है। नंबर 8 पर है जुजुत्सु कैसन से जोगो। जोगो की मेन एबिलिटीज डिजास्टर फ्लेम्स है, जिससे वह अपने सिर से पावरफुल फ्लेम्स एंड एक्सप्लोजन्स जनरेट कर सकता है। साथ ही एंग्री होने पर उसके सिर से फ्लेम्स भी निकलता है। नंबर 7 पर है महोरागा। महोरागा की मोस्ट डेंजरस पावर अडेप्टिव कैपेसिटी है। महोरागा किसी भी अटैक तकनीक और एनर्जी से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको हराना मुश्किल जाता है। नंबर 6 पर है केंजाकू। केंजाकू जुजुत्सु कैसन का एक बहुत चालाक विलन है। वो अपना दिमाग दूसरे लोगों के शरीर में डाल सकता है, जिससे उसे उनकी शक्तियां मिल जाती हैं। इसलिए उसके पास बहुत सारी अलग अलग ताकतें हैं, जैसे कि शापित आत्माओं को कंट्रोल करना और गुरुत्वाकर्षण को बदलना। वो बहुत समझदार भी है और हमेशा लंबी योजनाएं बनाता रहता है, जिससे वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। नंबर 5 पर है एओई टोडो। टोडो का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड है। हैंड टू हेड कॉम्बैट में ये एक से भी ज्यादा लोगों को हराने का दम रखता है और इसका पंच इतना डेंजरस है कि ये अपने पंच से ही अपने अपोनेंट को हरा सकता है। नंबर 4 पर है इनुमाकी। जुजुत्सु कैसन में इनुमाकी की मेन एबिलिटी कर्स्ड स्पीच है, जिससे वह अपने अपोनेंट के मन को कंट्रोल कर लेता है और इस तरह से वह उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लेकिन वह इसे एक लिमिट तक बस रख सकता है। नंबर 3 पर है यूता ओकोत्सु। यूता का सबसे बड़ा ताकत उसकी बचपन की दोस्त रिका ओरिमोटो है। वह हमेशा यूता के साथ रहती है और उसे मजबूत बनाती है, और जब रिका अपने प्राइम फॉर्म में होती है तो यूता बहुत ही डेंजरस बन जाता है। और सेकंड नंबर पर है रायोमेन सुकुना। जुजुत्सु कैसन में किंग ऑफ कर्स्ट के रूप में रायोमेन सुकुना के पास इमेंस कर्स्ट टेक्निक है, जो उसे डोमेन एक्सपेंशन और रिवर्स कर्स्ट टेक्निक सहित पावरफुल कर्स्ट टेक्निक्स का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, और अनबिलीवेबल फिजिकल स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जनरेशन कैपेबिलिटी का दावा करता है, जो उसे फाइट में लगभग इनविंसिबल बनाता है। और फाइनल पर आता है द ओनली वन गोजो सातोरू। गोजो के पास एक्सट्रीम पावरफुल एबिलिटीज है, जैसे लिमिटलेस टेक्निक एंड 6 आई। इसके अलावा ब्लू रेड पर्पल जैसे भी बहुत पावरफुल टेक्निक्स है, जिससे वह अपने अपोनेंट को एक बहुत ही अच्छा टक्कर देता है, और इसी कारण से इसे भी हराना बड़ा मुश्किल होता है। और तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जब इनके पावर लेवल को ड्रैगन बॉल के जितना कर दिया गया हो। अब हम ड्रैगन बॉल से भी 10 कैरेक्टर्स चुन लेते हैं। नंबर 10 पर आता है फ्यूचर ट्रंक्स। ट्रंक के पास गॉडली की सेंस, सुपर बूस्टर कैनन, शाइनिंग स्वॉर्ड अटैक, फिनिश बस्टर, फाइनल फ्लैश, फाइनल एक्सप्लोजन जैसे बहुत सारे पावरफुल एबिलिटीज है। नंबर 9 पर आता है टीन शिनहान। टीन के पास सुपर डोडेन रे, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ब्लास्ट्स, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसे पावरफुल एबिलिटीज है। नंबर 8 पर आता है सन गोहन। गोहन के पास बर्स्ट रश, कमेहामेहा, एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन, की ब्लास्ट, ड्रैगन स्मैश, एक्सप्लोसिव डीमन इम्पैक्ट, बर्निंग अटैक चार्ज जैसे एबिलिटीज है। नंबर 7 पर है फ्रीजा। फ्रीजा के पास की ब्लास्ट, डेथ बीम, डेथ बॉल एंड डेथ कैनन जैसे एबिलिटीज है। नंबर 6 पर आता है किड बू। किड बू के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, रीजेनरेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन एबिलिटीज है। नंबर 5 पर है पिकोलो। पिकोलो के पास डिस्ट्रक्टिव वाइंड, आई लेजर, चेजिंग बुलेट, रैपिड फायर जैसी एबिलिटीज है। नंबर 4 पर है एंड्रॉइड 17। 17 के पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हेल ब्रेकर की सेंस पावर, ब्लिट्स जैसे एबिलिटीज है। नंबर 3 पर है क्रिलिन। क्रिलिन के पास कमेहामेहा, डिस्ट्रक्टो डिस्क,
फ्यूजन स्पिरिट बॉम्ब, सोलर फ्लैश जैसे एबिलिटीज है। नंबर 2 पर है प्रिंस वेजिटा। वेजिटा के पास गलिक गन, बिग बैंग अटैक एंड फाइनल फ्लैश जैसे पावरफुल एबिलिटीज है। और अब फाइनल पर है सन गोकू। गोकू को कौन नहीं जानता। इसके पावरफुल एबिलिटीज में कमेहामेहा, स्पिरिट बॉम्ब, कायोकेन सुपर साइयन, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, साइयन पावर, ऑटोनोमस, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे डेंजरस एबिलिटीज है। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल की टीम तैयार है। इसी के साथ 2 पावरफुल टीम्स तैयार हैं आज के टूर्नामेंट के लिए। लेकिन टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, सो प्लीज इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस टूर्नामेंट में आपकी आशाएं टूट सकती हैं। मुझसे कहीं गलती हो तो मुझे माफ कर देना, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। इस टूर्नामेंट का रूल रेगुलेशन टूर्नामेंट ऑफ पावर के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें ओनली 1 वर्सेस 1 होगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं टूर्नामेंट ऑफ यूनिवर्सल पावर। सबसे पहले फाइट होगा फ्रीजा वर्सेस माहितो। माहितो अपने आइडल ट्रांसफिगुरेशन का यूज करके फ्रीजा पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए फ्रीजा की ब्लास्ट से माहितो पर अटैक करता है। लेकिन माहितो कहता है कि इन दिवाली के बमों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और माहितो डिफरेंट तरीकों से फ्रीजा पर अटैक करता है, जिससे फ्रीजा डट कर मुकाबला करता है। और तभी माहितो कहता है कि एक छिपकली मुझे कभी नहीं हरा सकता। और इस बात से फ्रीजा बहुत गुस्सा हो जाता है। और तब फ्रीजा अपने मोस्ट पावरफुल अटैक सुपर डेथ ब्लास्ट से माहितो पर अटैक करता है, जिसे देख माहितो भी अपने डोमेन का यूज करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में फ्रीजा का अटैक माहितो के डोमेन को तोड़ते हुए माहितो को खत्म कर देता है। इसी के साथ इस फाइट का विनर फ्रीजा है। और अब होने वाला है फाइट एंड्रॉइड 17 वर्सेस इनुमाकी। फाइट के शुरू होते ही 17 एनर्जी ब्लास्ट से इनुमाकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी इनुमाकी डोंट मूव कह देता है, जिससे एंड्रॉइड 17 फ्रिज होकर नीचे गिर जाता है। लेवल अप होने से इनुमाकी का यह तकनीक 17 के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। 17 के पास इन्फिनिट सोर्स है, जिससे वह इनुमाकी के कर्सड स्पीच को तोड़ेगा और एंड में अपने पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करके इनुमाकी को हरा देगा। इस फाइट का विनर है एंड्रॉइड 17। और अब फाइट होने वाला है यूटा वर्सेस किड बू। फाइट के स्टार्ट में यूटा रिका को मैनिफेस्ट कर लेगा, जिसे देख किड बू अपने एनर्जी ब्लास्ट से यूटा पर अटैक करेगा। लेकिन लेवल अप होने से यूटा और रिका की शक्तियां बढ़ चुकी है, जिससे वे इस अटैक से आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद यूटा और किड बू के बीच में बहुत ही गंदा वाला फाइट होगा और फिर एंड में किड बू प्लेनेट बर्स्ट का यूज करेगा, जिसे देखकर इतने समय के फाइट से यूटा को लगेगा कि वह अब नहीं बचने वाला है और वह अपने इन आखिरी पलों में रिका को आई लव यू कहता है। लेकिन इससे रिका मजबूत हो जाती है और एक अनमेजर्ड कर्स्ड एनर्जी बनाती है और उससे किड बू पर अटैक करती है, जिससे किड बू अपने आप को नहीं बचा पाता और वह मर जाता है। लेवल अप होने के कारण बू मारा जा सका, में बू नहीं मारा जा सकता। इस फाइट का विनर है यूटा ओकोत्सु। और अब फाइट होने वाला है डोडो वर्सेस पिक्लो। फाइट के शुरुआत में पिक्लो अपने आप को फुल्ली एनहेंस्ड कर देगा और अपने घातक एनर्जी ब्लास्ट से टोडो पर अटैक करेगा। टोडो पिक्लो के अटैक से बचते हुए क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद पिक्लो और टोडो के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट होने लगेगा। क्लोज कॉम्बैट के कारण पिक्लो अपने एनर्जी रेस का यूज नहीं कर पाएगा और फिर अंत में टोडो पिक्लो पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करेगा, जिस अटैक को पिक्लो सह नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल लेवल का पावर हासिल करके वह बहुत पावरफुल हो चुका है और इस अटैक से पिक्लो बेहोश हो जाएगा। इसी के साथ इस फाइट का विनर एओई टोडो है। और अब फाइट होने वाला है टीन सिन्हान वर्सेस महोरागा। टीन सिन्हान फाइट के स्टार्ट में न्यू ट्राई बीम से महोरागा पर अटैक करेगा, लेकिन इस बात से अनजान होकर कि महोरागा आपके किसी भी तकनीक को अडॉप्ट कर सकता है। टीन के इस अटैक से पहले बार में तो महोरागा डैमेज्ड होगा, लेकिन अब वह इस तकनीक को अडॉप्ट कर चुका होगा और यह क्लियर है कि टीन कितना भी ज्यादा कोशिश करें वह महोरागा से जीत नहीं पाएगा। इसलिए इस फाइट का विनर महोरागा है। और अब फाइट होने वाला है क्रिलिन वर्सेस जोगो। फाइट के स्टार्ट में क्रिलिन डिस्ट्रक्टो डिस्क से जोगो पर अटैक करेगा, जो कि वाकई में जोगो के लिए घातक साबित होगा, लेकिन पावर लेवल अप होने के कारण जोगो का तकनीक भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वह अपने तकनीक से क्रिलिन को एक बहुत ही अच्छा टक्कर देगा। क्रिलिन को समझ आ जाएगा कि उसे बहुत ही मजबूती से लड़ना होगा। जोगो क्रिलिन पर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक्स करने लगेगा। क्रिलिन भी जोगो पर बहुत ही घातक अटैक करने लगेगा और एंड में जोगो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करने वाला होगा कि तभी क्रिलिन अपने सोलर फ्लेयर का यूज करेगा और मौका देखकर कमेहामेहा से जोगो को आसानी से नहीं लेकिन खत्म कर देगा। इसलिए इस फाइट को जीता है क्रिलिन ने। और अब होने वाला है फाइट गोहान वर्सेस केंजाकू। फाइट के स्टार्ट में
केंजाकू कर्स्ड सोल से गोहान पर अटैक करवा देगा, लेकिन गोहान बहुत ही आसानी से उन सोल्स को खत्म कर देगा। इसके बाद गोहान और केंजाकू का बहुत देर तक फाइट चलेगा। गोहान बहुत ही आसानी से सोल्स को मारते जाएगा। इसके बाद केंजाकू खुद से गोहान पर अटैक करने लगेगा। केंजाकू और गोहान का ये फाइट वाकई देखने में शानदार और बहुत ही डेंजरस होगा और एंड में केंजाकू कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन को क्रिएट कर लेगा और इससे गोहान पर अटैक करेगा, जिसके रिप्लाई में गोहान अपने फुल ताकत से कामेहामेहा से अटैक करेगा। गोहान के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली वह जीत जाएगा। इस फाइट का विनर है गोहान और अब फाइट होने वाला है फ्यूचर ट्रंक्स वर्सेस टोजी फुसिगुरो। यह फाइट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। फाइट के स्टार्ट में टोजी अपने कर्स्ड वेपन से फ्यूचर ट्रंक्स पर अटैक करने लगेगा। फ्यूचर ट्रंक्स अपने बस्टर कैनन से टोजी पर अटैक करेगा, लेकिन इस अटैक से टोजी बच जाएगा। ट्रंक्स फिर से अपने सुपर बस्टर कैनन से टोजी पर अटैक करेगा, जिससे टोजी को डैमेज तो जाएगा, लेकिन वह किसी भी तरह से इससे बच जाएगा। जिसके बाद दोनों के बीच अनबिलीवेबल फाइट होगा। दोनों अपने पूरी ताकत से लड़ाई कर रहे होंगे, बट इन दी एंड ट्रंक्स अपने प्राइम फॉर्म में आएगा और अपने सोर्ड से टोजी को मुश्किल से लेकिन खत्म कर देगा। इस फाइट का विनर है फ्यूचर ट्रंक्स। नाउ इट्स टाइम टू बैटल ऑफ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स, वेजिटा वर्सेस गोजो सातोरू। वेजिटा फाइट के शुरुआत में ही सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर वह गोजो के स्पीड को समझने के लिए हैंड टू हैंड फाइट करने लगेगा, लेकिन गोजो अपने स्पीड और टेलीपोर्ट से वेजिटा को अच्छा टक्कर देगा, जिससे वेजिटा को समझ आ जाएगा कि गोजो पावरफुल तो है। और तब गोजो कर्स्ड टेक्निक एम्प्लीफिकेशन से वेजिटा पर अटैक करेगा, जो कि वेजिटा के लिए घातक साबित होगा। इसी तरह से गोजो अपने पावरफुल कर्स्ड टेक्निक्स से वेजिटा पर अटैक करेगा, जिसका वेजिटा बहुत ज्यादा मुश्किल से सामना कर पाएगा। और फिर गोजो अपने इन्फिनिट वॉइड का यूज करेगा और वेजिटा को उसमें फंसाने की कोशिश करेगा। यह देखकर वेजिटा समझ जाएगा कि अब कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है और तब वेजिटा अपने पूरे पावर को कलेक्ट करने लगेगा और वेजिटा अपने पूरे पावर से फाइनल फ्लैश से गोजो पर अटैक करेगा, जिससे फाइनली मुश्किल से ही सही लेकिन गोजो डिफीट हो जाएगा। गोजो के कर्स्ड टेक्निक्स ड्रैगन बॉल लेवल का होकर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन वेजिटा एक सैयन है जो कि हमेशा अपने लिमिट तोड़ते हैं और इस फाइट का विनर है वेजिटा। और अब है फाइनल फाइट सन गोकू वर्सेस रियोमेन सुकुना। यह फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फाइट की शुरुआत में गोकू सुकुना को अटैक करने को कहेगा ताकि वह उसे समझ सके। इसके बाद सुकुना गोकू पर स्लैश अटैक करेगा, जिससे गोकू को बहुत तेज डैमेज पहुंचेगा क्योंकि सुकुना का पावर बढ़ चुका है। जिसके बाद गोकू सुकुना को अंडरस्टिमेट नहीं करेगा और सीधे ही सुपर साइयन फॉर्म में आ जाएगा। जिसके बाद दोनों के बीच हैंड टू हैंड बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट होने लगेगा, जिसमें सुकुना अपने स्पीड और स्ट्रेंथ से गोकू को चौंका देगा। गोकू भी अपने स्पिरिट बॉम्ब से सुकुना पर अटैक करेगा, लेकिन स्पिरिट बॉम्ब से सुकुना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और एंड में सुकुना अपने सबसे पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा, जिसमें गोकू फंस जाएगा। जिसके बाद गोकू पर स्लेशेर से अटैक होगा, लेकिन गोकू इसे झेल जाएगा। गोकू कर्स्ड टेक्निक का यूज नहीं करता, इसलिए वह हिल तो पा रहा था, लेकिन सुकुना के डायमेंशन में फंस चुका था। जिसके बाद गोकू को सुकुना के डोमेन को तोड़ने के लिए ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आएगा और अपने पूरे ताकत से कामेहामेहा एक्टिव करने लगेगा और आखिर वह घड़ी आ जाएगा जिसका सभी को इंतजार था। गोकू के इस अटैक से सुकुना का डोमेन टूट जाएगा, साथ ही सुकुना भी फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ इस फाइट का विनर है सन गोकू। और अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जुजुत्सु काइसन से जीतने वाले कैरेक्टर्स हैं यूटा, टोडो, महोरागा, यानी कि जुजुत्सु काइसन के 3 पॉइंट हुए। ड्रैगन बॉल से जीतने वाले कैरेक्टर्स हैं फ्रीजा 17, क्रिलिन, गोहान, ट्रंक्स, वेजिटा, गोकू, यानी कि ड्रैगन बॉल के 7 पॉइंट। इसलिए जीतने वाली टीम है ड्रैगन बॉल। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो